अष्टावक्र गीता। जो कुछ भी दिखता है, अनुभव में आता है, ये जीवन की समूची रामलीला जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न की अवस्था में किसके द्वारा है? इंद्रियों के द्वारा मूलतः है। स्वप्न और जागृत अवस्था में विशेष भेद नहीं है। हाँ, बस हाथ पैर चलते नहीं, कई बार सपने में वो भी चल जाते हैं। अन्यथा जागृत और स्वप्न का भेद है नहीं। इन्हीं हाथों त्वचा के द्वारा स्पर्श, आंखों से दिखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, नाक से सूंघना, चखना, ये सब कुछ इंद्रियों के द्वारा है। और इन इंद्रियों की पहुंच कहां तक है? केवल केवल और केवल पदार्थ से रचे जगत तक। जो जगत पदार्थ से रचा नहीं है, वहां इनकी पहुंच नहीं है। यूं तो ये पूरी तरह से पदार्थ को भी देख नहीं सकती, अनुभव नहीं कर सकती, सुन सूंघ चख नहीं सकती। पशु पक्षी बहुत आगे हैं। विचार करो, क्या जगत उतना ही है जितना इन इंद्रियों ने आज तक जाना होगा? अगर ऐसा रहा होता तो पदार्थ जगत के अनजाने पक्ष कम से कम हमें पता होते। हमें तो पदार्थ जगत का भी पूरा बोध अभी नहीं है। नित्य नवीन नए आविष्कार, उपलब्धियां, रहस्य हस्तगत होते हैं ना बाबू? ये बात तो पदार्थ जगत की है जो पंचभूतों से विनिर्मित है। उसकी क्या कहें जहां पंचभूत स्वयं जाकर के विलय हो जाते हैं। उस अव्यक्त जगत की क्या कहें? वो कितना बड़ा, कितना विस्तृत, और उसमें क्या कुछ नहीं है, ये क्या हम कह सकते हैं? हमारी वर्तमान स्थिति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उस सटीक उदाहरण की भांति है। नदी का मेंढक गलती से कुएं में गिर गया। कुएं के मेंढक ने पूछा, कहां से? नदी से। कैसी है नदी? बहुत बड़ी है। लपक कुएं के इधर उधर 4 लपक मार के, मेरे कुएं से 4 गुना बड़ी है क्या? बहुत बड़ी है भैया, बहुत बड़ी है। हो ही नहीं सकता। उदाहरण है केवल, एक दिन केवल उदाहरण है। इसको दुनिया की
वास्तविकता से जोड़ के मत देखना, समझने की। सागर का मेंढक लपक के कुएं में आ गया। दोनों ने पूछा, कहां से? सागर से। कितना बड़ा? बेचारा कुएं वाला तो हाँफ गया। नदी वाले ने पूछा, छोर कितनी दूर है? उसने कहा, अथाह अथाह अथाह, अंतहीन सा दिखता है। दोनों बरागे। कुछ ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है जिसने दुनिया केवल इंद्रियों तक सीमित जगत की देखी है। जो जगत अरूप है, जहां रूप नहीं, जो जगत ऐसा है जहां कोई सीमा नहीं, एक नहीं, यहां तो कितनी योनियां जानते हैं हम, 84 लाख, और वो भी पंचभूतों से विनिर्मित योनियां। पर कितनी होंगी, हु नोज, कैसी कैसी होंगी, हु नोज, नहीं जानते। तुम्हें थोड़ा थोड़ा बोध है बाबू, क्योंकि तुम अब ध्यान कर रहे हो, अनुभूतियां कुछ को आती हैं। यही भाव इस श्लोक में बताने की चेष्टा की है कि तुम जो जीवात्मा हो, वहां तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। वर्मा, शर्मा, अरोड़ा, पटनायक, विनायक, पाटिल, कुछ नहीं। वहां कोई पहचान नहीं। न जन्म से प्राप्त कोई वर्ण है, और न ही इस जीवात्मा को किसी आश्रम में बांधा जा सकता है। आश्रम अर्थात आयु के परिवर्तन के अनुरूप दिए गए समाज में दायित्वों के निर्वहन हेतु ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 महापुरुषार्थ के निर्वाह के लिए 4 आश्रम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। जीवात्मा का जब शरीर नहीं, वो पंचभूत नहीं, जब कोई रूप नहीं, नाम नहीं, तो वर्ण कहां से? जब कोई वर्ण नहीं, तो फिर आश्रम कहां से? नहीं है। वो किसी से नहीं संबंधित, किसी का कोई उसको संग नहीं है, पूरी तरह असंग है। सब रिश्ते नाते, तू मेरा, मैं तेरा, इन्हीं इंद्रियों तक सीमित है, पदार्थ जगत तक सीमित है। हां, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक सीमित है। पर इसमें हां, पर, अंग्रेजी का बट एक है, उस पर मैं मौन हूं। ये सच है, रिश्ते नाते शरीर तक सीमित है, पर उतना ही बड़ा अकाट्य सत्य ये भी है, असंग होते हुए भी आसक्त नहीं है, लिप्त नहीं है, मोह में अनर्थ भी कर जाएं वो नहीं, पर जीवात्माओं के भी संबंध
बड़ी से बड़ी अवस्था को प्राप्त होकर भी ब्रह्म ऋषि जन्मों तक जीवात्माओं को साथ लेके चलते हैं जब तक उत्कर्ष ना हो जाए, पर लिप्त नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि अवधूत किसी को प्रसन्न नहीं करते, वो जीवात्मा का कल्याण करते। आसक्ति प्रसन्न करने की चेष्टा करती है, पर असंग का संबंध कल्याण की सोचता है। न त्वम विप्रादिकः, विप्र ब्राह्मण को कहा गया, आदि माने चारों को, जैसे कहते ना कौन कौन था, अरे वो सब थे, वो और एंड सॉन्ग, वो सब लोग, रामू और वो सब, वो वही सब लोग, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि। न त्वम विप्रादिकः वर्णः, वर्ण नहीं हो तुम, न आश्रमी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, न अक्ष गोचरः, अक्ष गोचरः इंद्रियों की पकड़ में जो आता है, इंद्रियों की पहचान में जो आता है, that comes into the bound of the sense perception, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, बस ये उससे भी परे है। न तो विप्रादिकः वर्णः, न आश्रमी, न अक्ष गोचरः, असंगः, absolutely unattached, असी हो भाई, निराकारः, अरूप है, आकार नहीं है, एक अनुभव है, अनुभव है। कुछ लोग अंगुष्ठ मात्र कहते हैं, पर उसका भी एक रहस्य है, रूप कोई नहीं है, कहते हैं, वो उपनिषद में आता है, और उसका विवरण यहाँ नहीं। विश्व साक्षी सुखी भव, पूरे विश्व को अनुभव करता, जीवात्मा के लिए कहा गया, अनुभव करता, अनुभव करता, अनुभव करता। इसीलिए उस आत्म स्वरूप की ओर जब चाहते हैं तो उसके प्रकाश की पहला स्पर्श सुख, शांति, स्थिरता, और यहां केवल सुख ही सुख है, अकम्प्लिशमेंट, और कुछ नहीं। ये उस अवस्था का बोध ब्रह्म ऋषि देने की चेष्टा कर रहे हैं। मुक्ति कैसे, और मुक्ति के उपरांत जीवात्मा क्या, क्या? न त्वम विप्रादिकः वर्णः, न आश्रमी, न अक्षगोचरः, असंगः असि निराकारः, विश्व साक्षी सुखी भवा। आज के लिए इतना ही।